साली साहिबा, कितने प्यारे लग रहे हो सोते हुए, और इन छोटे छोटे कपड़ों में तो ना बिल्कुल कहर ढाते हो तुम। कितनी जवान हो, बिल्कुल शादी लायक। काश मुझे शादी से पहले तुम दिख गई होती ना, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन से नहीं तुमसे शादी करता। पर खैर कोई बात नहीं, अभी इतनी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि मेरी वाइफ तो प्रेग्नेंट है और उस पागल को अपनी फर्स्ट डिलीवरी मायके में करनी थी, और उसके बदले अपनी छोटी बहन को भेज दिया मेरे पास, जो मेरा ख्याल रख सके। लेकिन तुम अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो मेरा, बस घर के काम कर रहे हो और खाना बना रहे हो। घर के काम ज़रूरी नहीं, ज़रूरी मैं हूँ। तुम्हें मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। दिल कर रहा है तुम्हें अभी दबोच लूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम डर जाओगी, घबरा जाओगी, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचोगी। लेकिन जब तुम उठोगे ना, तो मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। बस काश मैं तुम्हें दबोच पाता। कंट्रोल तो नहीं हो रहा, पर करना पड़ेगा। एक बार तुम सो के उठोगी ना, तो मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊँगा, और जानता हूँ तुम मुझे मना नहीं करोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे चाहती हो। तुम भी जानती हो मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे तुम चाहती नहीं ना, तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे आगे पीछे नहीं घूमती घर में, और दरवाज़ा खुला करके नहीं सोती, है ना। चलो थोड़ी देर में अपने प्यार की बात तो मैं तुम्हें करने ही वाला हूँ, उससे पहले एक किस तो कर ही लूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। यार मेरी साली सोते हुए कितनी हॉट लग रही थी, छोटे छोटे कपड़े, उसका बदन छुप कम रहा था और दिख ज़्यादा रहा था। मुझे तो लगता है ये ऐसे कपड़े मुझे रिझाने के लिए पहनती है। आज एक बार ये सोकर उठ जाए ना, तो मैं अपने इससे प्यार का इजहार करूँगा, और मैं जानता हूँ कि मना नहीं करेगी। दिल ही दिल ये भी चाहती है मुझे, और इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा भी नहीं। बस एक बार उठ जाए, फिर आज वो मेरी। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत लेट हो गया आज भी उठने में। जीजू क्या बोलेंगे, ये रोज रोज लेट उठती है, कहीं दीदी को बता दिया तो मेरी खैर नहीं। अभी जाती हूँ, जीजू के लिए नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, कहाँ है वैसे जीजू? जीजू, अरे जीजू, आप कब से मेरा वेट कर रहे होंगे ना। वो एक्चुअली रात को मैं लेट सोई थी, इसलिए लेट उठी तो। अरे इतना स्ट्रेस तुम लेती क्यों हो हर बात पे? भाई तुम इतना काम करती हो घर का, टायर्ड हो जाती होगी, थोड़ी देर ज़्यादा भी सोओगे तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। फिर भी आप भूखे, कब से मैंने नाश्ता भी नहीं बनवाया आपके लिए। अरे तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैंने ऑर्डर कर दिया हम दोनों के लिए, तुम्हें यार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे। आप कितने अच्छे हो ना जीजू, मैं तो कहती हूँ आप जैसे जीजू सबको मिले। ये भी तो बोल सकते थे आप जैसे पति हर औरत को मिले। वो तो दीदी बता सकती है। चाहो तो तुम भी बता सकती हो। वो कैसे? अब तुम बच्ची नहीं हो, देखो खुद को, जवान हो, खूबसूरत हो, शादी लायक हो, और तुम्हें भी तो एक मर्द के प्यार की ज़रूरत होगी ना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप आज? आज ही तो मैं दिल की बात कर रहा हूँ, आज तक तो मौका मिला नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारी जो दीदी है वो अपने घर गई हुई है फर्स्ट डिलीवरी के लिए, और मैं और तुम घर में अकेले हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्यों? नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। क्या बात कर रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। मतलब तुम अभी तक अनटच हो? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है जीजू। कम ऑन यार, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा जीजू हूँ, कोई जानवर नहीं जो तुम्हें खा जाऊँगा। देखो सुनो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दूंगा, जो खुशी तुम्हारी बहन को नहीं मिली ना, उससे भी ज़्यादा खुशी दूंगा। बस बदले में तुम मुझे खुश कर दो, क्योंकि पूरे घर में मैं और तुम अकेले हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि हम दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। तो एग्री हो ना? जीजू आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ड्रामा मत कर, समझ आ। अरे छोड़िए मुझे।
अरे रानी मेरी बात तो सुन। अरे यार कहीं मैंने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट टाइम किसी भी लड़की को बोलोगे ना तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी शायद। मुझे तो लगता है वो सीधा बेडरूम में भाग के गई है। ये उसका हिंट भी तो हो सकता है ना। अगर वो चाहती तो बालकनी में भी जा सकती थी, घर से बाहर जा सकती थी, किचन में जा सकती थी। सीधा बेडरूम में जाने का क्या मतलब है? ये हिंट ही है। यही मौका है, आज दबोच ही लेता हूँ उसे। मेरे जीजू, मेरे अपने जीजू, जिनको मैंने अपना बड़ा भाई समझा, उन्होंने मेरे साथ मुझे कैसे छू रहे थे। वो कितनी बुरी नजर से देख रहे थे मेरी तरफ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में भी कि मेरे जीजू ऐसे निकलेंगे। और मैं पगली दुआ करती थी कि मेरे जीजू जैसे सबको मिले। मेरी बहन को पता चल गया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं मेरी बहन को बताऊं कि नहीं बताऊं? डॉक्टर ने उन्हें वैसे भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। ये सिचुएशन को तो मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? उसे तो जीजू बोलने का भी मन नहीं करता अब मेरा। कोई बात नहीं, मैं घर का काम और सीधा कॉलेज निकल जाऊंगी। एक तो इस आदमी के चक्कर में आज मैंने घर का काम भी नहीं किया। इतना सारा काम पड़ा है, फटाफट काम करती हूँ, उसके बाद कॉलेज निकल जाती हूँ। इस आदमी के तो मुझे मुंह भी नहीं लगना। आई लव यू जान। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? रानी तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे ये क्या कर रहे थे फिर? धक्का नहीं दूं तो क्या पूजा करूं? कम ऑन यार, मैंने एक नॉर्मल हग ही तो किया तुम्हें, इसमें तुम इतना ओवर क्यों कर रही हो? दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं। सब समझ आता है कि गुड टच कौन सा और बैड टच कौन सा है। कम ऑन यार, तुम मेरी साली हो, आधी घरवाली लगती हो। थोड़ा बहुत मैंने टच कर भी लिया तो इसमें इतना चिल्लाने की और हाइपर होने की क्या जरूरत है? आधी घर वाली? अरे साली बहन भी तो हो सकती है। तुम जैसे लोगों की सोच पे ही मुझे घिन आती है। अरे यार कौन सी दुनिया में जी रही हो? कपड़े तुम पहनते हो मॉडर्न वाले और थॉट तुम्हारे सही वो गांव वाले जो पुराने सड़े गले। अरे यार थोड़ी सी जिंदगी जीना सीखो। देखो घर पे तुम्हारी बहन नहीं है, मैं और तुम अकेले हैं। तुम चाहो ना तो हम अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करके जी सकते हैं। मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर दूंगा यार, समझो बात को। मतलब मेरी बहन घर पे नहीं है तो छोटे कपड़े पहनती हूँ तो अपने जीजू के साथ ही सो जाऊं? मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि आप मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो। अरे यार तुम ये क्यों खामखा का ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? देखो सुनो मेरी बात को, समझो। मैं और तुम घर में अकेले हैं, अगर हम दोनों थोड़ी मस्ती कर लेंगे ना तो किसी को पता ही नहीं लगेगा यार। कानों कान खबर नहीं होगी, उल्टा लाइफ को एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हारी सारी विश पूरी करूंगा, बोला तो था अभी। तुम मुझे बस खुश कर दो, सिंपल है। मुझे नहीं करवानी अपनी कोई विश पूरी, और किसी को क्या पता चलेगा। मैं अभी मेरी बहन को फोन कर रही हूँ और मैं तो पुलिस कंप्लेन भी करूंगी। देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पुलिस कहाँ से आ गई बीच में यार? ये घर की बात है। और दूसरी बात, शायद मैं बहक गया हूँ थोड़ा, सिंपल सी बात है। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अपनी बहन को मत बताना, तुम अच्छे जानते हो प्रेग्नेंट है। वो फर्स्ट डिलीवरी के लिए घर पे गई है। अगर तुम उसे सब कुछ बताओगी ना तो वो खामखा टेंशन लेगी, स्ट्रेस में आ जाएगी, और उससे हमारे होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ेगा यार। प्लीज़, मैं मानता हूँ गलती थी मेरी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से तुम्हें टच नहीं करूँगा। इनफैक्ट तुमसे दूर रहूँगा। और प्लीज़ उसे मत बोलना यार, प्लीज़। मैंने यही सब सोचा था कि मेरी दीदी को बताऊंगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। लेकिन आपने मेरी मासूम बहन के साथ धोखा किया है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी मेरी बहन को, लेकिन आज के बाद आप मेरे कमरे में आने की सोचना भी मत, और ना ही मुझे छूने की कोशिश करना। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तुम सही कह रही हो, साली आधी घर वाली नहीं, छोटी बहन भी हो सकती थी। शायद मैं ही गलत था। और हाँ, मैं आज के बाद तुम्हारे कमरे में कभी भी नहीं आऊँगा। डोंट वरी, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। एंड सॉरी अगेन। कैसी दुनिया है ये? घर पे ही लड़कियां सेफ नहीं है। मेरे अपने जीजू, जिनको मैंने सोचा था कि वो मेरे बड़े भाई जैसे,
और उनकी नजर मुझ पे मेरी बहन का भी भरोसा तोड़ा और साथ ही साथ मेरा भी। मैं तो मेरी बहन को भी नहीं बता सकती कि मुझ पे क्या बीती है। चले जाऊंगी मैं यहाँ से और मुड़ के मैं कभी इस घर को नहीं देखूंगी। पता नहीं मेरी बहन कैसे रहेगी ये हैवान के साथ।